रसावल छंद त्वप्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते। साध संगत जी ख्याल रखो, असी 145 नंबर पौड़ी का जोड़ा पाठ है वो असी कीता वा जी। नमो नरक नासे, हे प्रभु तेनू नमस्कार है, तू नरकों का नाश करने वाला है। सदैवं प्रकाश से, हे प्रभु तू सदा ही चानन स्वरूप है। अनंगंग स्वरूपे, अनंगंग का अर्थ होंदा वा जी जिसका कोई अंग नहीं है। देखो साडा शरीर है तो साडे शरीर के अंग भी है जी, पर अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है। इस वास्ते परिपूर्ण परमेश्वर जो है वो अंगा तो रहत है। महाराज जी कहते अपंगंग विभूते, विभूत का अर्थ होंदा वा जी तेज प्रताप। हे प्रभु तेरा जिहड़ा प्रताप है इनू कोई नाश नहीं कर सकता। परमाथंग परमाथे सदा सर्ब साथे, आह अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते। साध संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया परमाथंग परमाथे। परमाथ का अर्थ होंदा वा जी होरनां नूं दुख देने वाला। हे प्रभु तेनू नमस्कार है जो होरनां नूं दुख दिंदे हन। हे प्रभु तू उन्हां दा नाश करन वाला है। सदा सर्ब साथे, तू हमेशा सब दे अंग संग हुंदा है। अगाध स्वरूपे तेरी हस्ती जिहड़ी है वो अथाह है, उहदी थां नहीं पाई जा सकती। निर्बाध विभूते, साध संगत जी ख्याल रखो ये जिहड़ा शब्द आ नन्ने नूं सिहारी, नन्ने दे पैर में तुसीं देखो अद्धा रारा लगा होया, फिर बब्बे नूं कन्ना, फिर तद्दा अखर। इहदा उच्चारण करांगे निर्बाध विभूते। हे प्रभु तेरा जिहड़ा तेज प्रताप है उन्होंने कोई रोक नहीं सकता या उहदा कोई नाश नहीं कर सकता। अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। गुरु साहब फरमा रहे हैं भी अनंगी अनामे, हे वाहिगुरु तेनू नमस्कार है, तेरा कोई शरीरक अंग नहीं है। हे प्रभु तेनू नमस्कार है, तेरा कोई खास एक नाम नहीं है। त्रिभंगी त्रिकामे, तू तीन भवना भाव सारी सृष्टि के जीवां का नाश करने वाला है। इस तो अगे है जी त्रिकामे, हे प्रभु तू तीन भवना के जीवां की कामना पूरी करने वाला है। नृभंगी स्वरूपे, महाराज जी कहते हैं भी हे प्रभु तेरी हस्ती जिहड़ी है वो नाश रहत है, तेरी हस्ती मुकम्मल है। सरबंगी अनूपे, तेरे जिया या तेरे जिड्डा होर कोई भी इस संसार में दूजा तीजा नहीं है। साध संगत जी ख्याल रखो 147 नंबर इस पौड़ी के पाठ में असी पाठ का उच्चारण किया जी अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सरबंगी अनूपे। इस तो अगे पाठ है जी ना पोतर है ना पुत्र है, आहा ना छत्र है ना मित्र है, ना ताते ना माते ना जाते ना पाते। साध संगत जी ख्याल रखो 148 नंबर इस पौड़ी के पाठ में तुसी देखो भी हर एक शब्द के अखीरले अखर के उपर दुलावां का पाठ है जी। तो जिवें मैं पहला भी बहुत बार आप समूह संगत के चरणों में बेनती की है जी, जिहड़ा दुलावां का पाठ है, दुलावां की जिहड़ी लग मात्रा वा जी, इसका असी जिहड़ा वा पूरी तरह उच्चारण करना है। साडे विच बहुत सज्जन अजिहे है जी जिहड़े दुलावां की जिहड़ी लग मात्रा वा उहदा उच्चारण नहीं करते, पर दुलावां की लग मात्रा का पूरी तरह उच्चारण होना वा जी। असी पाठ उच्चारण कीते ना पोत्र है ना पुत्र है ना छत्र है ना मित्र है ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है। महाराज जी कहते हैं भी हे वाहिगुरु ना तेरा कोई पुत्र है ना कोई पोतरा है, भाव तू जगत दे जीवां वाले मेर तेर दे चमेले तो उतां है। तेनू संसार दे जीवां वांगू जिहड़ा है संसार दी माया का कोई मोह नहीं है। ना कोई तेरा वैरी है ना ही कोई तेरा मित्र है, ना तेरा कोई पिता है ना ही तेरी कोई माता है, ना तेरी कोई जात है अते ना ही तेरा कोई घराना या तेरी कोई कुल है। साडे वर्गे संसारी मनुख जिहड़े आ जी, असी जातां विच भी विश्वास रखते हैं, असी पातां च भी विश्वास रखते हैं। हालांकि मैं ये बेनती करना चाहांगा, इस गल नूं याद रखो
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬੋਧ ਵਿਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਤ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨ੍ਰੇਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, सदैवं प्रभा है, अजय है अजा है। साध संगत जी, ये 149 नंबर पौड़ी का पाठ है जी। नृसाकं शरीक है, इसका अर्थ है जी, हे वाहिगुरु, ना तेरा कोई साख संबंधी है जी, ਅਤੇ ਨਾ तेरा कोई शरीक आ। जिवें साडे विच परिवारां विच गल्लां चलदियां भी वो फलाणे दा शरीक आ जी। महाराज कहते भी रब जी का कोई शरीक नहीं आ, रब वर्गी कोई दूसरी हस्ती इस दुनिया में, इस संसार में है ही नहीं आ। रब जी अपने आप ही हैं। तो नृसाकं शरीक है, ना परमेश्वर का कोई साख संबंधी आ, ना परमेश्वर जी का कोई शरीक है। अमितो अमीक है, अमित का अर्थ होंदा वा जी जो मिनिया ना जा सके, जो बेअंत होवे। सदैवं प्रभा है, हे प्रभु तू सदा ही चानन स्वरूप है। अजय है, अजा है, अजय का अर्थ होंदा वा जी अजित, अजा का अर्थ होंदा वा जन्म तो रहत होना। तो साध संगत जीओ, ये है जी 149 नंबर पौड़ी का पाठ। 149 नंबर पौड़ी के इस पाठ के नाल जिहड़ा रसावल छंद आरंभ होया वा, इसकी इत्थे समाप्ति हुंदी है जी। इस तो अगे भगवती छंद जिहड़ा वा वो आरंभ हो जाता है। भगवती छंद की आरंभता तो पहला एक दफ़ा आपां ये जिहड़ा रसावल छंद आ जी, ਇਹਦਾ एक दफ़ा आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं जी, ਤਾਂ जो होर चंगी तरह जिहड़ा है शुद्ध पाठ जिहड़ा वा वो सानू समझ विच आ जाए। आओ उच्चारण करिए जी। रसावल छंद तो प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे। आह अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते, परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते। अनंगी अनामे त्रिभंगी, त्रिकामे नृभंगी, स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। ना पुत्रै ना पुत्रै ना क्षत्रै ना मित्रै, ना तातै ना मातै, ना जातै ना पातै। नृसाकं शरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है अजा है। भगवती छंद तो प्रसाद। साध संगत जी ख्याल रखो, देखो ये जिहड़ा पाठ है ना जी, तो प्रसाद तुसीं देखो भी समुची जाप साहिब की इस बाणी दे विच तो प्रसाद जिहड़ा पाठ आ वो वार वार जिहड़ा वा वो उच्चारण हो रहा वा। तो एक दफ़ा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ उच्चारण है वो अपने दिल दिमाग में असी बिठा लेना भी ਇਹਦਾ उच्चारण करांगे तो प्रसाद। ਇਹਦਾ उच्चारण ਜਿਹੜਾ ਵਾ वो असी तव प्रसाद इस ढंग नाल नहीं करना। तो क्योंकि तत्ते अखर के पैर दे विच ਜਿਹੜਾ अद्धा अखर वावा है व्यंजन वो लगा हुआ है। ਇਹਦਾ उच्चारण है त्वा प्रसाद। त्वा प्रसाद तो भाव भी तेरी कृपा द्वारा, दद्दे नूं सिहारी है जी, तेरी कृपा द्वारा। भगवती छंद गुरु साहब कह रहे हे प्रभु तेरी कृपा द्वारा ये भगवती छंद जिहड़ा वा ये मैं उच्चारण कर रहा वा कि याहर यहूर है, कि हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है। ये है जी 150 नंबर पौड़ी का पाठ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਾਹਰ ਯਹੂਰ ਹੈ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਹਰ ਯਹੂਰ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਹਰ ਯਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਯਾਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਯਹੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ ਹੈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਸਨਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 152 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਵੀ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ 2 3 4 ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਹੁਸਨਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਮਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, हेरासुल फिकन है, गनीमुल खिराज है। साध संगत ख्याल रखो, खिराज का अर्थ होंदा जी चट्टी, हाला। गनीम का अर्थ होंदा जी वैरी। हे प्रभु तू वैरियां तो चट्टी भराण वाला है। गरीबुल निवाज है, निवाज शब्द आ जज्जे दे पैर विच बिंदी दे नाल। गरीबुल निवाज है, गरीबां नूं हे प्रभु तू निवाजन वाला है, वडियाई देण वाला है। हरीफुल शिकन है, शिकन शब्द का सस्से पैर बिंदी नाल शिकन है, भाव जो तेरे अगे अड़दे ने उन्हां नूं आखर शर्मसार होना पैंदा है, पर जो तेरी शरण विच आ जांदे आ तू उन्हां नूं माण दिंदा है।
तू वैरियां का नाश करन वाला है। हिरासुल फिकन है, हिरास का अर्थ हुंदा जी डर, फिकन का अर्थ हुंदा परे सुट्टण वाला। हे प्रभु तू डर दूर करन वाला है, कोई डर जिहड़ा है वो तेरे नेड़े नहीं आ सकता। ये गल याद रखो भी अकाल पुरख परमेश्वर जो है वो निरभौ है, उन्होंने किसी का डर नहीं है। हालांकि साढ़े वर्गे लोगों को जोड़े आ बड़े तरह के डर लगे हुए आ, पर जेकर असी अकाल पुरख परमेश्वर की शरण में आ जाने तो महाराज कहते फिर सानू भी किसी गल का कोई डर नहीं रह जाएगा, क्योंकि निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिनसे सुख पाया। तो साध संगत ये आ 153 नंबर पौड़ी का पाठ। इस तो अगे आ जी 154 नंबर पौड़ी का पाठ, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। कलंकं परनास है समस्तुल निवास है। समस्तुल शब्द आ तत्ते दे पैर विच औंकड़ दे नाल समस्तुल निवास है। अगंजुल गनीम है, अगंजुल जजे दे पैर विच औंकड़ लगी हुई है जी, अगंजुल गनीम है। रजाइक रहीम है, कलंकं प्रनाश है। हे प्रभु तू सब कलंक दूर करने वाला है। किसी के मत्थे दे कोई कलंक लग जाए उस कलंक नू भी परमेश्वर दूर करता है। समस्तुल निवास है, तू सब जीवां दे विच निवास रखदा है, वसदा है। अगंजुल गनीम है, गनीम का अर्थ है जी वैरी। हे प्रभु वैरी जिहड़े आ वो तैनू जित नहीं सकते। रजाइक रहीम है, तू सब नू रिजक देन वाला है, सब उते रहम दया करन वाला है। इस तो अगे पाठ है जी। समस्तुल जुबां है के साहिब किरा है, के नरकंग परनास है बहस्तुल निवास है। साध संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया जी समस्तुल जुबां है। ये शब्द है जुबां, जुबान का अर्थ होंगे जी साड़ी जुबान, जिन्हों आप जीव भी कहने आ, तो गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी च एक शब्द आया रसना, इनू आप रसना भी कहने आ, जीव भी कहने आ, तो फारसी का शब्द आ जुबान। महाराज जी कहते हैं भी हे प्रभु हे वाहिगुरु तू सारे जीवां की जबान है, सब जीवां अंदर तू आप ही बैठा बोल रहा है। कि साहिब किरां है, किरां शब्द अर्थ होंगे जी भाग प्रताप, तू बड़ा भागवान जब वड्डा प्रतापी है। कि नरकंग परनास है, तू नरकां दा नाश करन वाला है। बहस्तुल निवास है, बहस्तुल का अर्थ होंगे जी स्वर्ग, तू स्वर्गां विच वसदा है। भाव जिथे तू है उथे नरक का दुख जिहड़ा है वो नेड़े नहीं टूक सकता। इस तो अगे पाठ है जी। के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज़ है समस्तुल अजीज़ है। साध संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है। एक गल साध संगत जी ख्याल रखो, जिहड़ा शब्द आ गवन, गग्गा वावा वावे उत्ते टिप्पी की मात्रा, अखीर के उत्ते नन्ना अखर लगा हुए है। टिप्पी की मात्रा के बाबत जिहड़ा है वो एक रूल आ जी। हालांकि वैसे तो होर भी कई रूल आ, पर एक रूल ये भी समझण वाला है, जदों टिप्पी की मात्रा जिस अखर के उपर लगी होवे उस तो अगला अखर जेकर नन्ना अखर होवे, मम्मा अखर होवे, गंगा अखर होवे, नंजा अखर होवे जां नाना अखर होवे, ये जिहड़े 5 अखर आ ये नासकी अखर आ जी। जे ये अखर लगे होण ते इन्हां अखरां तो पहले अखर उपर टिप्पी की मात्रा होवे ते वो टिप्पी की जिहड़ी मात्रा वा वो अदक की मात्रा के रूप में उचारण हुंदी है जी। उहदा नासकी उचारण नहीं हुंदा, अदक की मात्रा के रूप च उचारण हुंदी है। ये शब्द आ गवन। इस तो अगला शब्द है जी रवन, क्योंकि नन्ना अखर नासकी जिहड़ा वा इत्थे साध संगत लगा हुआ है। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे कि सरबुल, सरबुल शब्द आ बब्बे के पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुई है जी। सरबुल गवन है हमेशुल रवन है, तमामुल मम्मे के पैर विच औंकड़ है जी, तमामुल तमीज़ है, समस्तुल अजीज़ है। अजीज़ शब्द आ जज्जे के पैर विच बिंदी की मात्रा वा जी। हे प्रभु सब थाई ते सब जीवां विच तेरी पहुँच है, तू सदा ही आनंद स्वरूप है, तू सब जीवां की पछाण रखदा है, तू सब दा प्यारा है। तो साध संगत ये है जी 156 नंबर पौड़ी का पाठ। इस तो अगे है जी 157 नंबर पौड़ी का पाठ, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है, अदेसुल अलेख है
हमेशुल अभेक है। सत संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया परम परम ईस है। परंग शब्द का पप्पा रारे उत्ते टिप्पी की मात्रा नासक उच्चारण करांगे। परंग परम ईस है। परंग का अर्थ होंदा वा जी सब तो वड्डा, सब तो उच्चा। ईस का अर्थ होंदा वा जी ईश्वर, मालक। हे प्रभु तू सब तो वड्डा मालक है। समस्तुल अधीश है। अधीश का अर्थ होंदा शुरू तो मालक। हे प्रभु तू सृष्टि के शुरू तो ही सब का मालक है। आदेशुल अलेख है। आदेश का अर्थ होंदा जी देश रहत। अलेख का अर्थ होंदा जी जिसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। हे प्रभु तेरा कोई खास देश नहीं है, कोई खास टिकाणा नहीं है, तेरी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, कदे भी तेरा कोई खास पहरावा भी नहीं होया। हमेशुल अभेक है। अभेक का अर्थ होंदा वा जी जिहदा कोई खास पहरावा ना होवे। हे प्रभु तेरा कोई खास पहरावा भी नहीं है। इस तो अगे पाठ है जी जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है। सात संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया जमीनुल जमा है। जजे के पैर में बिद्दी लगी हुई है जी, जमीनुल जमा है। ਇਹਦਾ अर्थ बनेगा भी हे वाहिगुरु तू धरती ते आसमान विच भाव हर थां जिहड़ा है तू मौजूद है। अमीकुल इमा है, तेरी रमज बड़ी डूंगी है। भाव तेरा कोई भेत नहीं पा सकता, क्योंकि अमीक का अर्थ होंदा वा जी डूंगा अथां, इमा का अर्थ होंदा वा जी इशारा रमज। करीमुल कमाल है। करीम का अर्थ होंदा जी बख्शिश करने वाला। हे प्रभु तू बख्शिश करने वाला है। कि जुरत, ये शब्द है जी जुरत, जुरत जमाल है। जुरत का अर्थ होंदा जी दलेरी, हौसला। हे प्रभु तू दलेरी ते सुंदरता का स्वरूप है, वीर बांका है। सात संगत जी ये 158 नंबर पौड़ी का पाठ। इस तो अगे है जी 159 नंबर पौड़ी का पाठ। इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है। सात संगत जी असी पाठ उच्चारण किया, इन सुनो जी। के अचलंग प्रकाश है। अचलंग शब्द है जी असल शब्द है अचल। अचल का अर्थ होंदा जी अहिल, जिन्हों हिलाया नहीं जा सकता। हे प्रभु तेरी जोत सदा उवें दी उवें ही कायम रहने वाली है। इस जोत को मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकाश का अर्थ होंदा जी जोत या चानण। के अमितो सुबास है। हे प्रभु तू अमिनवी सुगंधी वासना वाला है। सुबास, सुबास का अर्थ होंदा जी खुशबू, वासना। के अजब स्वरूप है, तेरा रूप जिहड़ा है वो अजब है, अचरज है, हैरान कुन है। के अमितो विभूत है। हे प्रभु तेरा तेज प्रताप जिहड़ा है वो अमिनवा है, उन्होंने मिनिया नहीं जा सकता। के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, आह के अमितो अभंग है। सत्संगत जी असी पाठ उच्चारण किया है कि अमितो पसा है। अमितो शब्द, हे प्रभु तू जगत रूपी बेअंत पसारे वाला है। पसा का अर्थ होंदा जी पसारे वाला। अमित शब्द का अर्थ होंदा है जिन्हों मिनिया नहीं जा सकता, जो बेअंत जी। के अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, तेरा आपा निरा चानन ही चानन है। कि अचलंग अनंग है, तू सदा अडोल रहने वाला है, तेरा कोई शरीर नहीं है। कि अमितो अभंग है, तू बेअंत है, तेरा नाश नहीं हो सकता। तो सात संगत जी ये है जी भगवती छंद। तो भगवती छंद तो बाद सात संगत अगला छंद है जी मधुभार छंद। तो इसका आओ रल मिल के पाठ उच्चारण करिए जी। इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। मधुभार छंद आह तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर आगंज हर नर परभंज। सत संगत जी ख्याल रखो, ये 161 नंबर पौड़ी का पाठ है जी। असी पाठ उच्चारण किया मुन मन प्रणाम। हे वाहिगुरु ऋषि मुनि तेनू अपने मन विच नमस्कार करते हैं जी। गुणगन मुदाम, हे प्रभु तू सदा ही बेअंत गुणा का मालक है। अरबर आगंज, हे प्रभु तू वड्डे वड्डे वैरियां तो भी जितया नहीं जा सकता। हर नर प्रभंज, तू सब बंदियां का मालक है।
ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ, ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 162 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਨਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅਣਗਿਣਤ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ਆਹ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ। ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨ ਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ 164 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਨ ਛਿਜ, ਛਿਜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਦਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ। ਅਨ ਛਿਜ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਲ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਲੱਭਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ। ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ, ਅਮੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ, ਅਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਔਰਤ, ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਅਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ, ਮਹੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ, ਤੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 165 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 166 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹ ਏਕੈ ਸਦਾਹ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਧ੍ਰਿਤ। ਧੱਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਧੱਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ, ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਵਾ ਜੀ। ਧ੍ਰਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਧੀਰਜ। ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਧੀਰਜ। ਤੁਰਾਸ, ਤੁਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉੱਚਾ ਆਸਣ। ਤੁਰਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹ, ਆ ਜਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਾਨ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਾਂ ਵਸੀਲਾ। ਬਾਹ, ਬਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਤੋਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ
एक है। साध संगत जी ये 166 नंबर पौड़ी। इस तो अगे आ जी, ओंकार याद आहा कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल ओंकार आद। ओंकार शब्द जो आप पाठ उच्चारण करते हैं, एक ओंकार, एक ओंकार जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सब तो साध संगत आरंभता विच पाठ हुंदा है। इस गल नूं हमेशा ख्याल विच रखो। मैं बहुत दफ़ा बेनती करता हुन्ना, एक ओंकार का पाठ जिहड़ा वो असीं एकमकार ओमकार इस ढंग नाल नहीं करना। सानू थां पर थां गुरु साहिब की बाणी दे विच भी ते तुसीं देखो इत्थे भी सानू उस शब्द के पाठ का उच्चारण दस्सिया वा जी। उहदा उच्चारण आ ओंकार। ओंकार का अर्थ हुंदा है जी हर थां एक रस व्यापक परमेश्वर। ओंकार आद, हे प्रभु तू हर थां एक रस व्यापक है, तू ही सब दा मुढ़ है या मूल है। कथनी राही तेरा मुढ़ नहीं लभ्या जा सकता, अर्थात भी बयान करन दे जतन कीतियां भी तेरा मुढ़ जिहड़ा है उसे नहीं लभ सकती। महाराज जी कह रहे हैं भी खल खंड ख्याल तू एक फुरने विच नीचां दुष्टां दा नाश कर सकता है। खल खंड ख्याल, ख्याल फुरना। गुरबर अकाल वड्डे बल वाला, हे प्रभु तू वड्डे बल वाला अते अकाल मौत तो रहत है। तेनू मौत नहीं आ सकती, सानू मौत आउणी आ, पर अकाल पुरख परमेश्वर नू मौत जिहड़ी आ वो नहीं आ सकती, क्योंकि अकाल पुरख परमेश्वर जी कौन है जी? अकाल, जिन्हों मौत भी छू नहीं सकती, जो मौत तो रहत है। इस तो अगे पाठ है जी, घर घर प्रणाम आहा चित चरण नाम अनछिज गात आजिज ना बात। आजिज शब्द आ जी, आजिज ना बात। साध संगत ख्याल रखो, घर घर प्रणाम, हे वाहिगुरु घर घर विच तेनू नमस्कार हो रही है, जां इंज आखिए भी तेरी नमस्कार हो रही है, तेनू संसार के जी प्रणाम करते आ। चित चरण नाम, जीवां दे दिलां विच तेरे चरण ते तेरा नाम वस रहा है। अनछिज गात, अनछिज शब्द है जी जो पुराना नहीं हो सकता। तेरा शरीर कभी पुराना होने वाला नहीं है, तेरी हस्ती कभी पुरानी नहीं हो सकती। आजिज ना बात, आजिज शब्द का अर्थ है जी मुथाज, ना बात का अर्थ किसे गल्ले। हे प्रभु तू किसे गल्लों भी जिहड़ा है किसे दा मुथाज नहीं है। असी लोग मुथाज हो जाते हैं जी, असी संसारक जीव हाँ, पर अकाल पुरख परमेश्वर के बारे असी नहीं ये गल कह सकते, क्योंकि महाराज कहते परमेश्वर कभी किसी का मुथाज नहीं हो सकता। आहा इस तो अगे पाठ है जी, अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार। साध संगत असी पाठ उच्चारण किया जी, अन झंझ गात। अन झंझ शब्द आ जी, हे वाहिगुरु तेरा शरीर जिहड़ा है जां तेरी हस्ती जिहड़ी आ वो डोलन वाली नहीं है। तू झगड़ियां झमेलियां तो उतां है, तेनू कोई किसी तरह का कोई झगड़ा झमेला नहीं है। महाराज जी कहते हैं भी अनरंज बात, अनरंज रंज रहत, गुस्से तो रहत होना। हे प्रभु तेरी किसी गल विच गुस्सा नहीं हुंदा, तू जीवां दी किसी गल ते गुस्से भी नहीं हुंदा। कहने तो भाव भी असी ये कह सकते हैं भी परमेश्वर जो है, जे असी परमेश्वर नू वाहिगुरु जी नू जिहड़े आ वो ताने मेने मारीए, परमेश्वर की निंदिया करिए, तो परमेश्वर साडे ते कदी गुस्सा नहीं होता। देखो हालांकि साडे विच गुस्से का अंश आ जी, क्रोध का अंश आ, क्योंकि क्रोध रूपी विकार साडे विच जिहड़ा वा वो कर चुका है। असी गुस्से हुंदे आ, कोई साडी निंदिया करे, कोई सानू गाली गलोच करे, असी उहदे ते क्रोधित हुंदे आ। पर महाराज जी कहते हैं भी रब जी कभी किसी दे गुस्सा नहीं करते, वो कभी किसी के उत्ते जिहड़ा वा क्रोध नहीं करते। फिर ये तो अगे पाठ है जी, अनटुट भंडार, हे प्रभु तेरे भंडार जिहड़े आ वो अनटुट आ, वो कभी मुकते नहीं आ। परमेश्वर का भंडार हमेशा भरिया हुआ है जी। असी सारी जिंदगी भर भी, मैं इंज आखा भी करोड़ां जन्म लखां अरबां जन्म लैके भी जे परमेश्वर के भंडार विचों असी खांदे रहीए ना, फिर भी परमेश्वर का भंडार जिहड़ा वा वो खत्म नहीं हो सकता। ताई तो गुरु नानक महाराज पातशाह जी फरमाउंदे आ जी, दिंदा दे लैंदे थक पाहे,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ, ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ। ਅਨਠਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। हे प्रभु तू किसी का कायम किया होया नहीं आ, किसी द्वारा थापिया होया नहीं आ। तू बेअंत है। अपार का अर्थ तू बेअंत है। असी तेरे थापे हुए आ, पर तेरी हस्ती अजिही आ जिहदे बारे गुरु नानक पातशाह कहते आ थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। तो साध संगत ये है जी 169 नंबर पौड़ी का पाठ। इस तो अगे है जी 170 नंबर पौड़ी का पाठ। इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म, अनब्रण अनंत दाता महंत। आहा आडीठ धर्म। आडीठ का अर्थ होंदा जी अडिठ। हे प्रभु तेरा कानून अनदिसदे ढंग नाल काम कर रहा है। जो परमेश्वर ने कायदा कानून बनाया हुआ है इस धरती के उपर साडे वर्गे जीवां नूं कंट्रोल करने वास्ते, जो नियम बनाया है, जो विधि विधान कढ़िया हुआ है, वो सानूं दिखाई नहीं पैंदा। पर विधि विधान जरूर परमेश्वर का इस धरती के जीवां उपर काम कर रहा है। मारे कहते वो अडिठ है, वो दिखाई नहीं पैंदा। अत ढीठ कर्म। हे प्रभु तेरे काम जिहड़े आ वो बड़े निडरता भरे आ। तेनू कोई जख्मी नहीं कर सकता। अनबरन अनंत। अनबरन का अर्थ होंदा जिन्हों जख्मी ना किया जा सकता होवे। तू बेअंत है। दाता महंत। तू दाता देने वाला है। तू सब तो वड्डा है। तो साध संगत जी ये है जी मधुभार छंद का पाठ। इस तो अगे हुण जिहड़ा है हरि बोल मना छंद, ये जिहड़ा छंद है ये आरंभ होण जा रहा वा। इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। हर बोल मना छंद तो प्रसाद, करुणालय है अर काले हैं, खल खंडन है महमंडन है। सत्संगत जी ख्याल रखो असी पाठ उच्चारण किया वा जी करुणालय है अर काले है। ये शब्द है जी करुणालय। तुसीं देखो कक्का रारे दे पैर विच औंकड़ की मात्रा, ये उच्चारण करांगे जी नाणे नूं कन्ना लल्ला, अखीर दे उत्ते है जी यहिया अखर। इहदा पाठ उच्चारण करांगे करुणालय। लल्ले अखर तो अगे जिहड़ा वा असीं जिहड़ा वा ऐड़ा अखर जिहड़ा वा स्वर अखर सत्संगत वो उच्चारण करांगे। करुणालय। करुणालय है और काले है। काले शब्द घग्गे नूं कन्ना लल्ला, अगे जइया अखर। जिहड़ा जइया अखर आ ना जी अखीर विच ये ऐड़ा अखर जिहड़ा स्वर आ ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी, जिहड़े साडी 35 अखरी आ इहदे विच ऊड़ा ऐड़ा अखर 3 अखर स्वर आ जी। ऐड़ा अखर जिहड़ा वा ये स्वर के रूप में उच्चारण होएगा यहिया अखर। क्योंकि इस गल नूं साध संगत याद रखो, एक यहिया अखर, एक है जी हाहा अखर अते एक है जी वावा अखर। ये 3 अखर अजिहे आ जिहड़े व्यंजन रूप च भी उच्चारण हुंदे आ अते जिहड़े अद्धे स्वरूप विच जिहड़े आ इंज कहिए भी उस स्वर रूप विच भी उच्चारण हुंदे आ। ये यहिया अखर जिहड़ा वा इत्थे अखीर दे उत्ते ऐड़ा अखर स्वर रूप विच उच्चारण होएगा जी करुणालय है। करुणालय का अर्थ हुंदा वा जी तरस दा कर। हे प्रभु तू तरस दा कर है। अर काले है। अर दा अर्थ हुंदा जी वैरी। काले का अर्थ हुंदा जी नाश करने वाला, तू वैरिया नूं नाश करने वाला है। खल खंडन है। हे प्रभु तू दुष्टां दा नाश करने वाला है। महमंडन है। हे प्रभु तू धरती नूं सजाउण वाला है। ये जिहड़ी धरती है ये तेरे द्वारा ही साजी हुई है जी। इस तो अगे पाठ है जी जगतेश्वर है। आहा परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है। सत्संगत जी ख्याल रखो, ध्यान रख के सत्संगत जी पाठ नूं सरवण करो। जगतेश्वर है ये शब्द है जी जगतेश्वर। सस्से दे पैर तुसी देखो जी अद्धा वावा अखर व्यंजन लगा हुआ है। इहदा पाठ उच्चारण करांगे सस्से पैर बिंदी नाल। जगतेश्वर है जगत दा मालक। हे प्रभु तू जगत दा मालक है। फिर है जी शब्द परमेश्वर है। परमेश्वर सस्से पैर बिंदी फिर अद्धा अखर वावा उहदा भी उच्चारण करांगे। परमेश्वर है तू सब तो वड्डा मालक है। कल कारण है तू सब जुद्धां दे रचाउण वाला है अते सर्व उभारण है तू सब नूं बचाउण वाला भी आप है। इस तो अगे पाठ है जी धृत के धरण है, जग के करण है,
मन मान्य है जग जान्य है। साध संगत ये आ 173 नंबर पौड़ी का पाठ। असी पाठ उच्चारण किया जी, त्रित के धरण है जग के करण है। नाना अखर है जी, अखीर ते धरण है करण है। त्रित शब्द, त्रित का अर्थ है जी धरती, धरण का अर्थ होंदा जी आसरा। हे प्रभु तू धरती का आसरा है, तू जगत नूं बनाउण वाला है। करण का अर्थ होंदा जी बनाउण वाला, तू जगत नूं बनाउण वाला है, जग के करण है। मन मान्य है, ये शब्द है जी मान्य है, इनू मानी है। इस ढंग नाल पाठ उच्चारण नहीं करना, क्योंकि तुसीं देखो नन्ने नूं सिहारी की मात्रा लगी हुई है जी। इत्ते उच्चारण करांगे मान्य है, मन मान्य है जग जान्य है। मान्य शब्द है जी, हे प्रभु तू सब दे मनां विच मन्नण जोग है, भाव भी सारे तेनू मन विच पूजदे ने। जगत लई तू ही जानण जोग है, जगत दे लोग तेनू ही जिहड़ा वा जानण दा यतन करदे आ जी। मन मान्य है जग जान्य है, ये अखीर के उत्ते जइया अखर जिहड़ा वा ये ऐड़े अखर स्वर के रूप च उच्चारण होएगा। मान्य है जान्य है। इस तो अगे पाठ है जी,